फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इन कर्मों को करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है तो फाल्गुन अमावस्या का ये अवसर सर्वोत्तम होता है। और इस दिन से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गरुड़ देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो पाया। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था और वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर पहुंच गया और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नीलवर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम हो कौन और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन
कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचिंत्य शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगाजल, शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत ना किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में सोम नाम का शूद्र हुआ। मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से हर एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की घड़घड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब पिशाच ने ये जानकर कि ये ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता हैं, उनसे पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने और देवता के द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता के ये वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंतिका में पिशाचत्व को नाश करने वाले महादेव हैं श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल वन में आया और उसने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिव्य लिंग के दर्शन किए। तब उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वे हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहां पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भाग्य की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है। अगले 7 जन्मों में भी संतान न होने का संकेत करते हुए सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि वे संतान मोह छोड़ दें। लेकिन आत्मदेव ने उन सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तब उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को खिला दें और उसे नियम पूर्वक रहने को कहें, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सन्यासी की बात बताते हुए उससे कहा कि वह श्रद्धा पूर्वक फल खा ले तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति से फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि इसे खाए या न खाए। उसके मन में अनेक कुतर्क आने लगे और आखिरकार उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गऊ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। इससे आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गऊ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों पुत्र साथ साथ बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला और गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी।
आत्मदेव धुंधकारी के उत्पातों से अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से वह घर छोड़कर वन में चले गए और वहाँ भगवत आराधना में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पात जारी रहे। वह नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति से बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता था। जब वे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे, पर करते तो क्या करते। धुंधकारी इतना क्रूर और दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो उस दुष्ट धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकले, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला था। उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में पड़कर नष्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगे और उसने दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ ही रहती। जब पिता यह सोच रहा था कि तभी वहाँ पर गोकर्ण आ गए। वह पिताजी को वैरागी का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि पिताजी, आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले गए। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याएं उसे अपनी इच्छानुसार चलाती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही अब धन जुटाने लगा। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता और बाद में वे वेश्याएं सोचने लगीं कि एक दिन अगर ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर एक दिन वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरा तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डालने लगी। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण वह व्याकुल रहने लगा। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती। उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आए। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चले गए। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज़ लगाने लगा। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इसी कारण से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, अब तुम ही दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए भी एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए।
यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी, किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार ये है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागामी पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न ही धुंधकारी की तरह स्थिर मन से कथा सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे। बांस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें हैं। भागवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियों, 6ठे मन और 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यही उसका 7 गांठों वाले बांस में बैठना है। भागवत के श्रवण मनन के पश्चात इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया और यही बांस की 7 गांठों का फटना है। ये थी धुंधकारी की कहानी। अब सुनिए अमावस्या की मुख्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है कि ये विधवा होगी तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी।
साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है, ये सब जानने के लिए सोना धोबिन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबिन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्यफल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबिन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय।